दोस्तों, क्विक कमर्स इंडस्ट्री में लाखों लोगों की नौकरियां तबाह होने वाली है। डिलीवरी बॉय, गिग वर्कर्स या फिर वेयर हाउस कर्मचारी, इन सब की नौकरियां एक झटके में खत्म होने जा रही है। क्विक कमर्स की 3 कंपनियां रेस में सबसे आगे है। पहला है ब्लिंकिट, दूसरा है स्विगी इंस्टामार्ट और तीसरा है जेप्टो। ब्लिंकिट के सीईओ अलविंदर ढींडसा ने भारत में उभरते हुए क्विक कमर्स इंडस्ट्री को बुलबुला बताया। उसके बाद से इंडस्ट्री में ज्यादा ही अफरा तफरी मच गई है। उन्होंने ये भी चताया है अगर कंपनियां अपनी स्ट्रेटेजी नहीं चेंज करती है तो बहुत जल्द ये ढह सकती है। एक्चुअली क्विक कमर्स इंडस्ट्री में रेवेन्यू तो अच्छा कलेक्ट हो रहा है, लेकिन मार्केट एक्सपेंशन के चक्कर में कंपनियां उस खर्चे पे काबू नहीं पा रही है और यही वो वजह है जिसकी वजह से ये सारे क्विक कमर्स के जो प्लेटफॉर्म है वो घाटे में चल रहे हैं। विशेषज्ञ का कहना है कि ऑर्डर वैल्यू कम और 10 से 20 मिनट में डिलीवरी के चक्कर में मार्जिन काफी कम हो गया कम। ये भी एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। अब बात करते हैं कि क्विक कमर्स इंडस्ट्री में वो क्या है सबसे बड़ा चैलेंजेस। पहला, बाजार पे कब्जा जमाने में सबसे ज्यादा खर्च हो रही है। क्विक कमर्स कंपनियों को बाजार पे कब्जा जमाने के लिए बहुत ज्यादा उस पर खर्च हो रही है। एक रिपोर्ट के अनुसार कस्टमर एक्विजिशन के चक्कर में इन कंपनियों को काफी कैश बर्न हो रहा है। इस सेक्टर में हर एक तिमाही में 2000 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं और इसी खर्च के कारण पर ऑर्डर जो मार्जिन मिलता है वो काफी कमजोर हो गया है, जिससे कि इसका सर्वाइवल में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, यानी सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो रहा है। और दूसरा चैलेंजेस है छोटा ऑर्डर साइज और मार्जिन भी बहुत कम। क्विक कमर्स में ज्यादातर लोग दूध, ब्रेड, चिप्स यानी जरूरी की चीजें और छोटा छोटा मार्जिन वाला चीज ही ऑर्डर करते हैं। और आपको तो पता ही है मुनाफा कमाने के लिए ऑर्डर साइज बड़ा होना चाहिए, जो कि भारत के लिए तो बहुत बड़ा चैलेंज है। क्विक कमर्स का औसत ऑर्डर वैल्यू यानी AOV 480 से लेकर के 600 के बीच में ही है, जबकि मुनाफा कमाने के लिए इसको कम से कम 700 से 800 के बीच में होना चाहिए। इसमें सबसे ज्यादा ब्लिंकिट का औसत ऑर्डर वैल्यू 600 रुपए के आसपास है, जिसके बारे में अनुमान लगाया जा रहा है ये सर्वाइव कर सकता है, लेकिन टाइम टू टाइम इसे भी अपना स्ट्रेटेजी चेंज करना पड़ेगा। और तीसरा चैलेंज है सप्लाई चेन और कोल्ड चेन का बहुत अभाव है। एक तो भारत के अंदर सप्लाई चेन ऐसे ही अनऑर्गेनाइज्ड है और यहाँ पे फ्रोजन प्रोडक्ट जैसे दूध, दही, मलाई, आइसक्रीम जैसे प्रोडक्ट के लिए मजबूत कोल्ड चेन की जरूरत, जो कि भारत में बहुत ही लिमिटेड है। इसलिए यहाँ पे 10 से 20 मिनट में डिलीवरी करना काफी मुश्किल है। इसमें लगभग 3 से लेकर 5% प्रोडक्ट डिलीवरी करने के वक्त ये खराब हो जाता है, जो कि सारा मिलाकर के प्रॉफिट मार्जिन को ही कमजोर कर रहा है। यही सबसे बड़ी चुनौती है क्विक कमर्स के सामने। अब बात करते हैं कि क्विक कमर्स इंडस्ट्री में कौन सा प्लेटफॉर्म कितने घाटे में। ब्लिंकिट 930 करोड़ रुपए के घाटे में चल रही है। ब्लिंकिट का इनकम 2024 में 1934 करोड़ रुपए का था, जबकि 2025 में यह बढ़कर 4389 करोड़ रुपए का हो गया। लेकिन उसके साथ ही कंपनी का खर्च बढ़कर 5318 करोड़ रुपए पहुंच गया। इसे करीब 930 करोड़ रुपए का शुद्ध घाटा हुआ। लेकिन फिर भी रिपोर्ट का मानना है कि ब्लिंकिट मार्केट में सस्टेन कर पाएगा, क्योंकि 40 से लेकर के 46% मार्केट शेयर ब्लिंकिट के पास है और जोमेटो का भी इसका साथ मिल गया है, यानी जोमेटो भी इसके आप साथ आ गया। स्विगी इंस्टामार्ट अभी 840 करोड़ रुपए के घाटे में चल रही है। 2025 में इंस्टामार्ट का शुद्ध घाटा 840 करोड़ रुपए रहा और इस घाटे का प्रमुख वजह कॉम्पिटिटिव प्लेटफॉर्म में कंपटीशन और ब्रांड मार्केटिंग और बड़े पैमाने पर डार्क स्टोर पे खर्च करना है। कंपनी ने अकेले चौथे तिमाही में 316 नए डार्क स्टोर बनाया है, लेकिन फिर भी एक्सपर्ट्स का मानना है कि मार्केट में सस्टेन कर पाएगा, क्योंकि स्विगी के पास ऑलरेडी डिलीवरी बॉयज की बहुत बड़ी फौज है और मार्केट में IPO भी इशू किया है फंड रेज करने के लिए, फंड को कलेक्ट करने के लिए। तीसरा आता है जेप्टो। जेप्टो अभी 625 करोड़ रुपए के घाटे में चल रही है। 2025 में प्लेटफॉर्म को कितना घाटा हुआ था कंपनी ने ये कभी खुलासा नहीं किया, लेकिन सीईओ ने अप्रैल 2025 में कहा था कंपनी ने अपना घाटा बीते वर्ष की तुलना में आधा कर लिया है, जबकि बीते वर्ष में कंपनी को 1249 करोड़ रुपए का घाटा हुआ। फिर भी एक्सपर्ट का मानना है कि जेप्टो मार्केट में सर्वाइव कर पाएगा, क्योंकि इसके पास 20% का मार्केट शेयर है और अलग अलग तरीकों से फंड भी रेज करने में सक्षम है। अब बारी है फॉरेन की। फॉरेन में भी क्विक कमर्स की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। अगर यूरोप की मैं बात करूं तो भारी फंडिंग के बाद भी यूरोप में बहुत सारे स्टार्टअप्स बंद हो चुके हैं, जैसे जर्मनी, फ्रांस, यूके में गोरिल्लास, जेंटीर, जेफ की तरह क्विक कमर्स स्टार्टअप को 2020-22 में भारी फंडिंग मिली थी। इसमें बहुत सारे स्टार्टअप बंद हो चुके हैं और बहुत सारे किसी के साथ कोलैबोरेट या अधिग्रहण हो चुका है और नियम के चलते भारी फंडिंग उठाना भी इनके लिए बहुत ही मुश्किल है। अगर यूएसए की बात करूं तो वहां पे सेम डे या नेक्स्ट डे डिलीवरी पे ज्यादा फोकस है, ना कि क्विक डिलीवरी पे ज्यादा। और जो स्टार्टअप 10 से 20 मिनट में डिलीवरी देती थी वो या तो बंद हो चुकी है या किसी और बड़े कंपनी के साथ टाई अप हो चुके हैं। चाइना में क्विक कमर्स मल्टी लेवल स्ट्रेटेजी में शामिल है। क्विक कमर्स को अलीबाबा
अलीबाबा जैसे दिग्गजों ने ओमनी चैनल स्ट्रेटेजी में शामिल कर लिया है। इसका मतलब है कि एक कंपनी द्वारा बिजनेस के सभी तरीकों को आजमाना, यानी वेबसाइट, ऐप, सीधे बिक्री, क्विक डिलीवरी करना, दुकान एंड सुपरमार्केट चलाना। अब विदेश की तो बात हो गई, लेकिन भारत के लिए अब क्या है सबक? तो भारत के लिए सबक ये है कि क्विक कॉमर्स जैसे कंपनी के लिए अकेला किसी कंपनी को चलाना बहुत ही टेढ़ी खीर है। या तो भारत को चाइना की तरह ओमनी चैनल स्ट्रेटेजी को अपनाना होगा, या नहीं तो सेम डे या नेक्स्ट डे डिलीवरी वाली स्ट्रेटेजी को अपनाना पड़ेगा, तभी जाकर के क्विक कॉमर्स हमारे भारत में सस्टेन कर पाएगा। अब बात कर लेते हैं कि अगर क्विक कॉमर्स इंडस्ट्री डूब जाता है तो किसको फायदा होगा और किसे नुकसान होगा। सबसे पहले नुकसान तो होगा जॉब होल्डर्स को। जो डिलीवरी बॉयज हैं, जो गिग वर्कर्स हैं, जो वेयर हाउस में काम करते हैं, उनकी जॉब तो सबसे पहले चल जाएगी। उसके अलावा जितने भी इन्वेस्टर हैं उनका पैसा डूब सकता है। लेकिन फायदा किसको होगा? सुपर मार्केट को, या गली मोहल्ले में जो किराना स्टोर है उनको, क्योंकि सारा सामान, सारा कस्टमर अब इन्हीं मार्केट में शिफ्ट हो जाएगा, इन्हीं दुकानों से सामान खरीदने पे मजबूर हो जाए। तो दोस्तों, क्विक कॉमर्स इंडस्ट्री के डूबने से फायदा से ज्यादा हमें नुकसान झेलना पड़ रहा है, क्योंकि लाखों करोड़ लोगों की नौकरी यहाँ पे तबाह हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि आपका फ्यूचर तबाह न हो तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक कीजिए। अगर इस वीडियो संबंधित कोई भी क्वेश्चन है नीचे कमेंट कीजिए, मैं 100% उसका रिप्लाई करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।